अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग अगर हम देखें तो तकरीबन 45,763 है। और मैंने, अगर आपको याद होगा, पिछली ऑडियो में बताया था कि 45,768 जो है ये क्लोजिंग जो आनी चाहिए, वीकली क्लोजिंग। तो 45,763 के अराउंड क्लोज हुई है। तो ये अगर हम समझें तो एक तरह से रेजिस्टेंस लेवल है वीकली चार्ट पे। अगर हम देखें तो ये जो था, ये इसके ऊपर क्लोजिंग आना ज़रूरी थी। यही लेवल जो था जहाँ पे हमने रिजेक्शन देखी थी वीकली चार्ट के हिसाब से, तो वो लेवल यही बन रहा था 45,760 और 757 के अराउंड। तो अच्छी न्यूज़ तो यही है कि क्लोजिंग जो है जो इसके अराउंड ही हुई है। और देखते हैं आने वाले दिनों में जो है वीकली क्लोजिंग कहाँ जाती है। होपफुली जो ये है 46,600, अगला जो यहाँ पे जो रीटेस्ट किया था, 2 दफ़ा रिजेक्शन आया था, तो वीकली क्लोजिंग होपफुली हो सकता है कि यहाँ पे इसके अराउंड हो या इससे ऊपर हो तो और भी अच्छा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, एक नज़र डालें डेली टाइम फ्रेम पे, ये अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना, मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ दोबारा से। ये मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। इसको अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो मार्केट जो है जो हाई किया था इसका, वो 48,900 के अराउंड, इसके बाद जो है मार्केट अपना लोअर हाई बनाती हुई आ रही है। अगर हम यहाँ पे लिख दें लोअर हाई, ये देखें एक ये लोअर हाई है, ठीक है, और एक ये लोअर हाई बना है, ये देखें एक ये लोअर हाई है, और तीसरा लोअर हाई हम इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हमने रिजेक्शन ही विटनेस की। जैसे यहाँ पे हमने रिजेक्शन विटनेस की थी, यहाँ पे भी हमने डेली टाइम फ्रेम पे जो है इसके अराउंड मार्केट ने रिटेस्ट किया तकरीबन 45,968। ठीक है, ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसको मार्केट ब्रेक करने में नाकाम रही है अभी फ़िलहाल, अनफॉर्चुनेटली। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो ये मेजर ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस है। इसके हिसाब से मार्केट जो है इसको रिस्पेक्टिवली इसी के चल रही है। यहाँ पे रीटेस्ट करती है और रिजेक्शन भी यहाँ पे हम देखते हैं। तो अगला अगर हम देखें सपोर्ट लेवल जो है वो हमको समवेयर अराउंड यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी इनिशियल जो है 45,580 के अराउंड यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल एक नज़र आ रहा है। पहले भी मार्केट ने इसी के अराउंड सपोर्ट लिया था और अपसाइड दिखाया था। तो होपफुली अगर इसको वापस दोबारा से ऑनर करता है, अगर डबल बॉटम लगता है, तो आने वाले दिनों में हम ये इसको ब्रेक होते हुए देख सकते हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को। अगर इसको ऑनर नहीं करती है मार्केट तो इंडेक्स जो है हम जो है 45,200 और 44,800 भी विटनेस कर सकते हैं। जबकि जो एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चैनल है वो 44,885 से लेके 44,400 के अराउंड है। ये जो ग्रीन मैंने बनाया हुआ है चैनल, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में कि इसके दरमियान ही मार्केट इसको रिटेस्ट करे। अभी आप देखें कि जनवरी का सीज़न है और अनाउंसमेंट का सीज़न है जनवरी के महीने में। और आगे अगर आप न्यूज़ भी देखें तो आईएमएफ की मीटिंग भी जो है वो पोस्टपोन हो गई है, और मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है एक्सपेक्टेड है 24 जनवरी को। तो ये साथ साथ ये न्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर में रह सकती है और मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल और रेंज बाउंड हो सकती है। अच्छा, इसको अगर हम वीकली हिसाब से भी देखें तो यही हम देखेंगे, इसमें भी देखें कि एक ये लोअर हाई था, रिजेक्शन आई, यहाँ पे भी एक ये लोअर हाई, ये लोअर हाई। और यहाँ पे अगर हम MACD देखें तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर नज़र आ रहा है। पहले भी जो है यहाँ पे जो है ये लाइन जो है, सिग्नल लाइन जो है, क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ नीचे से। लेकिन यहाँ मोस्ट प्रोबेबली चांस है क्योंकि यहाँ पे हिस्टोग्राम पे भी जो है अगर आप देखें तो डाइवर्जेंस जो क्रिएट हो रहा है
अगर ये पूरा हो जाता है तो आने वाले दिनों में हम 46,600 और इवन 47,600 भी विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम अगर हम देखें तो इस वीक में जो है 574 का वॉल्यूम जनरेट हुआ, लास्ट वीक में 539। इसमें भी अगर हम देखें तो हमने इसमें इंक्रीज देखा है थोड़ा सा, और साथ ही साथ जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी हम वीक ऑन वीक बेसिस पे इंक्रीज थोड़ा से ही सही, लेकिन इंक्रीज देख रहे हैं। और अभी जो इस पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमारा तकरीबन 7,800 कुछ समथिंग है। वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेंशन कर दूंगा। तो अगर हम एक नज़र हम आवली पे भी देख लेते हैं कि आवली हिसाब से जो है क्या शो हो रहा है। ठीक है, आवली हिसाब से भी देखें तो यहीं पे ही जो है मार्केट काफ़ी दफ़ा रिटेस्ट करती रही है। 45,684, 45,700 और 45,763। अब ये देखें मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेशन पे आ गई है, साइडवेज हो गई एक तरह से। अब देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। अगर आप देखें तो ये 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, ये सब देखें, 17 जनवरी यहाँ तक, 14 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी से लेके 14 जनवरी, ये 2 दिन का आवरली चार्ट है। और ये 2 दिन में मार्केट जो है इसी के बीच में परफॉर्म करती रही है, एक्यूमुलेट होती रही है। और टेक्निकल टर्म्स में देखें तो साइडवेज हो गई है मार्केट यहाँ पे। तो अगर ये बेरिश कैंडल अगर यहाँ फॉर्म हुई है तो होपफुली हो सकता है कि यहाँ पे कहीं दोबारा हम यहाँ सपोर्ट देख लें। आवरली चार्ट के हिसाब से जो सपोर्ट अभी जो इनिशियल नज़र आ रही है वो यही है 45,693 के अराउंड, 45,693 या 45,656, ये एक जो है इनिशियल सपोर्ट लेवल है आवरली चार्ट के हिसाब से। अच्छा, वीकली में जैसे मैंने पहले बताया 45,700 है, वो मार्केट उधर ही क्लोज हुई है। अच्छा, आज का जो स्टॉक मैंने पिक किया है वो है G3 टेक्नोलॉजी, जी टेक, जो फॉर्मरली सर्विस फैब्रिक था। तो इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें एक गैप जो है हो सकता है आने वाले दिनों में ये फिल करे 14 रुपये 98 पैसे पे। ठीक है ना, यहाँ पे ये गैप के साथ नीचे यहाँ पे इसने ओपनिंग दी थी। ठीक है, फिर यहाँ से हमने एक अपसाइड देखा और ये कि इसी मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, एक ये इनिशियल समझ लें ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, मेजर तो अभी काफ़ी ऊपर है। अगर आप इनिशियली भी देखें तो इसी के रिस्पेक्टिवली मार्केट जो है ये सॉरी स्टॉक जो है परफॉर्म कर रहा था। तो इसी के अराउंड अगर हम देखें तो 3 दफ़ा रिटेस्ट किया 13 रुपये, अगर आप देख लें तो 13 रुपये 33 पैसे से लेके 13 रुपये 57 पैसे तक ये रिटेस्ट किया इस प्राइस को, लेकिन उसको और जो है वहाँ पे रिजेक्शन भी हमने विटनेस किया। इसके बाद ये स्टॉक जो है इसने अपना लो किया तकरीबन 9 रुपये के अराउंड, तकरीबन 9 रुपये 4 पैसे 8 पैसे। और यहाँ पे भी देखें दोबारा से रिटेस्ट करके इसको ऑनर किया इस स्टॉक ने, और इसने तकरीबन फिर दोबारा इसी लेवल को 10 रुपये 95 पैसे, 11 रुपये 11 पैसे, यहाँ तक भी इसने एक स्पाइक दिया था। तो लेकिन रीटेस्ट अगर देखें इसको तो 10 रुपये 97 पैसे का दिया, लेकिन क्लोजिंग अभी तक इस पे नहीं आई है। 10 रुपये 95 97 पैसे या 11 रुपये की क्लोजिंग अभी तक नहीं आई है। तो 11 या 11 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो उसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक फॉर्चुनेट और अच्छी बात यह है कि ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इसके ऊपर ही परफॉर्म कर रहा है। इसका ब्रेकआउट इसने दिया था तकरीबन 4 जनवरी को, इसके बाद जो है ये यहाँ पे आके साइडवेज हो गया स्टॉक, और यही जो नैरो बैंड है इसी में मूव कर रहा है। अगर आप देखें तो ये इसका जो सपोर्ट लेवल है ये 10.31 से लेके जो है ये 11 रुपये 11 पैसे तक परफॉर्म करता रहा है। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चैनल अगर हम देखें तो 10 रुपये 15 पैसे से लेके और 9 रुपये 64 पैसे तक ये एक अच्छा सपोर्ट चैनल है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ये मिडिल बैंड है रेजिस्टेंस का जो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है, और
और एक ये दूसरा है, नीचे लोअर बैंड है जिसको हम कह सकते हैं, ये भी एक सपोर्ट लेवल है जो रेजिस्टेंस लेवल था जिसका ब्रेकआउट हमें यहाँ मिला था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये मिडिल बैंड में ही और ये अपर बैंड और मिडिल बैंड के दरमियान ही कहीं सपोर्ट है। लेकिन अभी होपफुली हो सकता है कि अगर आप ये देखें स्टॉक जो है लो बनाने के बाद अपना ये हायर लो बना रहा है, एक ये हायर लो बनाया, अगर होपफुली अगर यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले लेता है कि 10 रुपये 15 पैसे या इसी के बीच में कहीं एक सपोर्ट यहाँ पर भी है, अगर हम देखें तो इसकी ओपनिंग ले लें 9 रुपये 75 पैसे, 9 रुपये 80 पैसे 75 पैसे, एक ये मिडिल बैंड में भी अगर ये स्टॉक सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर परफॉर्म करता है, दैट मीन्स कि आने वाले दिनों में है ये आपको 11 रुपये 70 पैसे ईजिली दिखा देगा, जो एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका। इनिशियल है लेकिन वीक है, इसको ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये ऊपर परफॉर्मेंस देता है तो अगर ये ब्रेक करता है, इसको 11 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है 11.70 के ऊपर, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 13 रुपये होना चाहिए। बट देर इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर हम कह लें, क्योंकि इसकी जो ब्रेक रेजिस्टेंस जो है लाइन थी ब्रेक नहीं हुई थी, तो एक ये भी हम हॉरिजॉन्टली देखें तो ये कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रही है। इनिशियल है लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इस ये वाला वीक है थोड़ा 11.75 वाला, और 12.37 12.87 इसके दरमियान ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। और इसके बाद फिर ये 13 का है, तो अगर ये 13 का ब्रेकआउट मिलता है तो 14 रुपये 98 पैसे या 15 रुपये के अराउंड यहाँ पर ये हमारा अगला टारगेट होना चाहिए। और मुझे अगला मोस्ट प्रोबेबली इन नियर फ्यूचर ये गैप फिल करता हुआ नज़र आ रहा है ये स्टॉक, क्योंकि जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है कि ये हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर लो, ये जो है रिट्रेस करता हुआ स्टॉक ये ऊपर जा रहा है हाई लो बनाता हुआ। तो आने वाले दिनों में जो है ये 15 रुपये का टारगेट ये अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इसी तरह से रिस्पेक्टिवली चलें, इसी को फॉलो करते हुए टेक्निकल को। तो अगर आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें, और अगर नीचे स्टॉक आता है तो कैश पे रहें, और यहाँ पे 9 रुपये 64 पैसे 9 रुपये 45 पैसे 50 पैसे यहाँ पर भी जो है आप मज़ीद एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो है टारगेट आपका जो इनिशियल टारगेट है वो 10.95 से लेकर 11 रुपये 9 पैसे तक होना चाहिए, जो आपने नीचे बाइंग की हुई है। जो यहाँ पे आप अगर कोई बाय कर रहे हैं तो उसको आप होल्ड करें, और आगे जो है इसका जो टारगेट आप जो है रखें तकरीबन 12 रुपये 37 से 12.87 तक इनिशियल टारगेट, और फाइनल टारगेट जैसे मैंने आपको बताया था अभी इस वक्त 14 रुपये 98 पैसे से लेके 15 रुपये तक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।